मंसा से। जी जी, बहुत सुंदर बात कही आपने। आता हूं अरुण जी आपके पास। टाइटल तो बड़ा क्लियर है। हमारे समाज का एक बड़ा एक अभागा वर्ग भी है जिसे मजबूरी में अपना जिस्म बेचना पड़ता है। मैं उस नाम को नहीं लेना चाहता, क्योंकि नाम लेता हूं तो वो मुझे लगता है कि उनके प्रति अन्याय भी है, पाप होगा, अधर्म है वो एक्चुअली उस नाम को लेना। हालांकि साउथ में उसको कई जो मंदिरों में होते हैं देवदासी भी कहा जाता है, लेकिन वो बेचारी तो अपने गुजारे के लिए शरीर बेचती हैं, जिस्म बेचती हैं। इन्होंने तो सर अपना आत्मा, अपना जमीर, अपना ईमान बेच दिया सर। इन मीडिया मालिकों ने, उद्योगपतियों ने, चुनावी सर्वे करने वालों ने, ज्योतिष पंडितों ने। सर वो इंसान क्या जो अपनी आत्मा को बेच दे, अपने जमीर को बेच दे। वो क्या कहते हैं कि ये लोग तो मरे हुए व्यक्ति हैं सर। श्री तुलसीदास का एक दोहा भी है इस बारे में, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, कि ये तो मरे हुए शरीर है सारे के सारे। पता नहीं क्या समर्थन कर रहे हैं, किसका समर्थन कर रहे हैं। एक मृत प्राय जिसे क्या कहते हैं ना, कि सोसाइटी की ओर उसका समर्थन कर रहे हैं। ये है मूर्खता का विकास हो रहा है एक एक करके। सारी दुनिया विज्ञान की राह पर आगे चल रही है, और वहां पे गर्भगृह में एक और महिला होंगी, आनंदी बेन पटेल। उनका क्या रोल है सर? वो वहां पर क्यों होंगी? क्योंकि वो गवर्नर है। तो फिर इस देश की राष्ट्रपति उस गर्भगृह में क्यों नहीं? क्योंकि वो एक आदिवासी है, और आदिवासी चूंकि एंटर नहीं हो सकती क्या, इसीलिए। और उसी आदिवासी महामहिम राष्ट्रपति को एक और मंदिर में गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं दी गई थी, जबकि उससे पहले बीजेपी की एक और मंत्री थे, शायद धर्मेंद्र प्रधान, उनको अनुमति मिल गई थी उस मंदिर में, और इनको अनुमति नहीं मिली थी। बाद में फिर ये पल्ला झाड़ने की कोशिश की गई, नहीं, राष्ट्रपति खुद ही गर्भगृह में नहीं गई, जबकि किस्सा ये निकल कर आया था कि शायद उनको मना कर दिया गया था, आप आदिवासी, आप अंदर नहीं आ सकती है। तो हम तो खुद छुआछूत के मारे हैं साहब, हम क्या कहेंगे साहब। ये भारत का भविष्य लिखेंगे, मुस्तकबिल लिखेंगे सर। बिके हुए लोग भी मुस्तकबिल लिखा करते हैं सर। अरुण कुमार जी। जी सर, मैं जब डिबेट में आपकी बैठा तो उस समय जो मेरी मानसिक स्थिति थी बिल्कुल शून्य थी। और मैं सैल्यूट करूंगा अपने चारों साथियों का, जिन्होंने जो आत्मविश्वास मुझे दिया, और जो जज्बा ऐसा हो बुलंदे खुद कहे कि मुझे वर्ण कर लो। और फिर एक मुहावरा और भी है जो कि बड़ा गाना गाया जाता था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सर आज यही गाना गाने का मन करता है, और आपने बड़ी अच्छी भूमिका बांधी है, और मैं आपसे बहुत मुतासिर भी। सर जो बुलंदी की कहानी लिखी जाती है ना, वो हमेशा हमारे जैसे मुफलिस लोग लिखते हैं, जिनके पल्ले कुछ नहीं होता। वो कभी भी नेता या कोई ऐसा अभिनेता या कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं लिखता। भारत की तकदीर जिन्होंने लिखी, उस कहानी के पीछे अगर आप देखें तो राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग मिलेंगे। क्या वो बहुत बड़े राजनेता थे? क्या बहुत अमीर लोग थे? और जो आपने वाइब्रेंट गुजरात की बात कही, मैं बहुत सारी जो है मैंने चीजें नोट की हैं। क्या चिड़ी मार या जो तड़ी मारते हैं, तड़ी मार कह रहा हूं मैं, या गप मार लोग इस देश का मुस्तकबिल लिखेंगे? जवाब क्या होगा? नहीं। कौन लिखेगा? जो लिखेगा वो इस देश का जिम्मेदार नागरिक होगा। वो कभी भी चिड़ी मार नहीं हो सकता, गप मार नहीं हो सकता, कभी भी तड़ी मार कभी नहीं लिखेगा। और क्या होगा? और ये होगा कि जो तत्कालीन चापलूस हैं, चमचागिरी करने वाले लोग हैं, वो तो सर आइडेंटिफाई कर लिया आपने, उनकी तो पहचान हो चुकी है। और जिनकी पहचान नहीं हुई, जो इस युद्ध में लड़े हुए अनाम सैनिक जो हमारे पीछे हैं, या हम जिनके पीछे हैं, वो तो लाखों करोड़ों में है। कोई एक आदमी तो विरोध नहीं कर रहा इस सत्ता का, और कोई एक वर्ग का आदमी इसका विरोध नहीं कर रहा, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो किसी जाति धर्म से क्यों ना हो। और आपने बहुत अच्छी बात कही है, ये जो स्तुति गान हो रहा है ना, ये जो नतमस्तक लोग हैं, हम इनके साथ जो ये आराधना कर रहे हैं, हम इनके साथ ही नहीं है। और वैसे भी जो मीडिया होता है, उसका काम सत्ता के साथ चिपकना नहीं होता, उसका काम होता है सत्ता से प्रश्न करना, और वो हम कर रहे हैं।
हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। और ये जो हम ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, हम अभी अनिल जी ने भी एक बात कही, मुझे याद आया कि गिद्धों का झुंड जो होता है ना, उससे कभी अकाल नहीं आता। ये आधुनिक भारत है, ये पुरातन भारत नहीं है। और जो ये गिद्ध हैं जो नोच रहे हैं इस समाज को, क्या वो नोच पाएंगे? मैं आपको एक और छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि ये जो कहा गया ना, ये कतरा कतरा जो खून या लहू पी रहे हैं, शायद आपको याद रहना चाहिए, मत भूलो ये विद्या, एक एक कतरा मां काली पिया करती थी। और किसका पीती थी? कौन लोग थे वो थे राक्षस, वो थे दुष्ट लोग। तो अभी इस भारत मां की काली काली जो काली रूप है, वो अभी मरा नहीं है, अभी विद्यमान है। और बहुत सारी बातें कही गई, जैसे आपने पुरोहित की बात की कि पुरोहित कौन होंगे और कौन कराएगा, यजमान कौन है। तो मेरा कहना यह है कि भगवान राम की पूजा, शायद आपको याद हो, तो जब पुरोहित नहीं मिले तो रावण ने कराई थी, और वहां सोने की मां बनाई गई थी, क्योंकि उस समय जानकी उनके साथ नहीं थी। तो सर, पुरोहित भी बदले जाएंगे, यजमान भी बदले जाएंगे, वक्त आएगा और ये वक्त उस वक्त को जवाब जरूर देगा। और बहुत सारी बातें हैं, आप देखें कि कौन कौन सी बातें जो हैं जो आ रही हैं सामने। जैसे ये कहा जा रहा है 1527 में बाबर ने इस मंदिर को बनाया था। सर, वो तो 30 साल पहले उसका देहावसान हो चुका था। ये जो कहानी बताई जा रही है ना, 500 साढ़े 500 साल की, ये कहानी 1192 ईस्वी से शुरू हुई थी, जिसमें अयोध्या गुम हो गई थी, लुप्त हो गई थी, विलुप्त हो गई थी। उसके बाद फिर से अयोध्या को ढूंढा गया, उसके अवशेष मिले। ये जो झूठा इतिहास हमें बताया जा रहा है ना, ये झूठा इतिहास, इसका बहुत लोग पर्दाफाश कर रहे हैं। मैं सिर्फ 2 लाइन इस विषय में कहना चाहूंगा, क्योंकि यह विषय बीच में आ रहा है। शायद आपको याद हो 1949 में नेहरू जी ने क्या किया था इस मंदिर के विषय में, राजीव गांधी जी ने क्या किया था, और नरसिम्हा राव जी ने क्या किया था। अगर ये 3 व्यक्ति ना होते, चाहे वो किसी भी पार्टी के प्रधानमंत्री थे, पर वो देश के प्रधानमंत्री थे, अगर उन्होंने वो इनिशिएटिव ना लिया होता, तो आज क्या मंदिर का ये वाला स्वरूप आपको देखने को जो मिल रहा है, यह मिला होता? और क्या जो 1990 में जो ट्रस्ट बनाया गया था, आज वो ट्रस्ट है क्या? उस समय जो तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे यूपी के, आज उनका स्थान कहां पर है? तो ये जो 2014 के बाद नए लोगों के साथ कहानी लिखी जा रही है ना, ये बस चंद दिनों की बाकी है। इसके बाद इस कहानी का पटाक्षेप जरूर होगा। और ये मेरे जो साथी बैठे हैं, जो मेरे से बहुत सीनियर है, मैं इनसे बहुत जूनियर हूं, क्योंकि ये जो राजनीतिक विश्लेषक, मैं तो रिपोर्टर भी नहीं था, परंतु ये विश्लेषण करने की प्रेरणा कहां से मिली? ये सब आप लोग इसकी देनदार हैं। आपने सिखाया ये सब कुछ। और ये जो विश्लेषण हो रहा है ना, आप देखें कि ये लोग जो इस देश को बचाने वाले हैं, वो 80% हैं, वो खरा सोना है। इसमें मात्र 20% लोग हैं जो खोट के रूप में है। वो 20% लोग आइडेंटिफाइड हैं, उनकी पहचान है, उनको वक्त आने पर ये जनता जनार्दन जवाब देगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है जी।